हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग प्रथम की कक्षा है जिसमें हम अर्थशास्त्र विषय के पहले पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस मैंने आपको बताया था उसके सेक्शन ए का पहला टॉपिक जो है मूलभूत आर्थिक समस्याएं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्रारंभ किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कल हमने अपना जो वीडियो पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वह पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, अल्पविकसित देश हो, सभी को मूलभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सबसे प्रमुख समस्या होती है चुनाव की समस्या। इसके साथ साथ हमने पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा का अध्ययन किया था, जिसका उपयोग इस टॉपिक में इसको समझने के लिए किया जाता है। वो इस टॉपिक का टूल होता है। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स को एक नए विषय के रूप में चयन किया है उनके लिए यह टॉपिक अत्यंत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे उन्हें अर्थशास्त्र की बेसिक जानकारी हो जाती है कि अर्थशास्त्र में क्या समस्याएं होती हैं, एक अर्थव्यवस्था में क्या समस्याएं होती हैं और उनका अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। मूलभूत आर्थिक समस्याएं प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रथम 3 समस्याओं पर बल दिया, जबकि लेफ्टविच के अनुसार 4 अन्य समस्याएं भी होती हैं। पहली है किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किन मात्राओं में किया जाए। इसे कहते हैं हम व्हाट, अर्थात क्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या होती है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, अतः यह समस्या वास्तव में सीमित साधनों के बंटवारे की समस्या होती है। यह साधन आवंटन की समस्या है। अर्थव्यवस्था में कीमत सिद्धांत के अंतर्गत इसका समाधान निकाला जाता है। हमने जो पीपीसी पढ़ा था उस पीपीसी के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि एक उत्पादन उस देश का यदि उत्पादन संभावना वक्र बनाया जाए तो उसमें किस बिंदु के ऊपर वह देश अपना उत्पादन करना चाहेगा। अर्थात एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उनमें उत्पादन के साधन स्वतः ही बढ़ते हैं। कीमतें साधन आवंटन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक देश युद्धकालीन व शांतिकालीन वस्तुओं के मध्य चुनाव करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र की सहायता से हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कीमत के सापेक्ष ढांचे का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में योजना अधिकारी या सरकार ये निर्णय लेते हैं कि किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर यह निर्धारित करते हैं। दूसरी समस्या है वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों से किया जाए। इसको कहते हैं हाउ, अर्थात कैसे। एक वस्तु का उत्पादन कई विधियों से संभव हो सकता है, अतः दूसरी समस्या उत्पादन की विधि के चुनाव की होती है। जैसे कि कृषि में उत्पादन के लिए यदि थोड़ी भूमि और अधिक मात्रा में मशीनरी, खाद, पानी व श्रम का उपयोग किया जाए तो उसे गहन कृषि कहते हैं, जबकि यही उत्पादन अधिक भूमि व थोड़ी मात्रा में मशीनरी, खाद और श्रम से किया जाए तो उसे विस्तृत खेती कहते हैं। इसी तरह उद्योगों में श्रम गहन तथा पूंजी गहन विधि होती है। इस आर्थिक प्रश्न का हल उत्पादन के सिद्धांत में मिलता है, जिसमें यह बतलाया जाता है कि उत्पादन की एक विधि दूसरी विधि से श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या का समाधान साधनों की उपलब्धता तथा उनके सापेक्ष मूल्य के आधार पर किया जाता है, परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में योजना अधिकारी योजना के निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लेते हैं। तीसरी समस्या है वस्तुओं का वितरण समाज के सदस्यों में कैसे किया जाए। फॉर हुम, किसके लिए। एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्णय लेना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। प्रमुख समस्या यह होती है कि राष्ट्रीय उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न सदस्यों में वितरण कैसे किया जाए।
इसमें सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि स्वतंत्र बाजार वाली अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसे होता है। फिर यह देखा जाता है कि सरकार इसमें किस प्रकार हस्तक्षेप करती है तथा उसके क्या परिणाम होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह वितरण असमान होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में यह वितरण अधिक समान तथा न्यायपूर्ण होता है। आजकल सरकारें न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रगतिशील आयकर का उपयोग करके आय वितरण को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। समाज में वस्तु वितरण तथा आय वितरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अर्थशास्त्र में वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत इस समस्या का विवेचन किया जाता है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इस समस्या का संबंध इस तथ्य से है कि अर्थव्यवस्था अपने घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के मध्य वितरण किस प्रकार करेगी। नेक्स्ट समस्या है साधनों का उपयोग व उत्पादन तथा वितरण में कितनी कार्यकुशलता से होता है। साधनों के कार्यकुशल उपयोग का अर्थ है कि उत्पादन कार्यकुशल ढंग से हो एवं इसका वितरण भी कार्यकुशल ढंग से हो। कार्यकुशलता का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के साधनों का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हो रहा है। उत्पादन की कार्यकुशलता उस स्थिति में मानी जाती है जब एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया ना जा सके। इसी प्रकार वस्तुओं का वह आवंटन या वितरण कार्यकुशल माना जाता है जिसमें इनको विभिन्न व्यक्तियों में पुनर्वितरित करके कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य लाभ मिले, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। ऐसी स्थिति में पुनर्वितरण से पहले की स्थिति अकार्यकुशल तथा बाद की स्थिति को अधिक कार्यकुशल व उत्तम माना जाता है। इसलिए वस्तुओं का पुनर्वितरण करके कार्यकुशलता बढ़ाने में समाज का हित होता है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी उत्पादन एवं वितरण की अकार्यकुशलताएं पाई जाती हैं। इनको दूर करके कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। इस समस्या का अध्ययन हम कल्याण अर्थशास्त्र में करते हैं। यदि हम उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित किसी बिंदु पर होते हैं तो यह संयोग अकार्यकुशल होता है। कुछ अर्थव्यवस्था में साधन बेकार, अर्ध बेकार अथवा अकार्यकुशल होते हैं। इस कारण देश में यह समस्या उत्पन्न होती है। ये हमने जो चारों समस्याएं पढ़ी हैं यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की हैं, जबकि आगे हम जो शेष समस्याएं पढ़ेंगे वह समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हैं। क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार पड़े हैं। एक तरफ तो साधन सीमित होते हैं, दूसरी तरफ कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार भी पड़े रहते हैं। विकसित देशों में मांग की कमी से कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे श्रमिक कुछ समय के लिए बेकार हो जाते हैं। आर्थिक मंदी के समय तो श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग बेकार हो जाता है। विकासशील देशों में सहायक साधनों के अभाव के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। पीपीसी में भी जब हम देखते हैं कि पीपीसी के नीचे अगर अर्थव्यवस्था किसी बिंदु पर स्थित है तो इसका मतलब साधन बेकार पड़े हुए हैं। साधनों की बेकारी का अध्ययन राष्ट्रीय आय के सिद्धांत व व्यापार चक्र सिद्धांत का विषय है। कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी में बेरोजगारी की व्यापक व्याख्या की है। क्या मुद्रा व बचतों की क्रय शक्ति स्थिर है अथवा मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अर्थशास्त्री मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के कारणों व परिणामों का अध्ययन करते हैं तथा कीमत स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करते हैं। लिप्से तथा क्रिस्टल ने इसे आर्थिक समस्या माना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए करों का उपयोग किया जाता है। कालाबाजारी और सट्टेबाजारी पर रोक लगाई जाती है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। राशनिंग व मूल्य नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। साम्यवादी देशों में यह समस्या अधिक गंभीर नहीं होती क्योंकि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है, लेकिन व्यवहार में कुछ साम्यवादी देशों में मुद्रास्फीति के शिकार होते रहे हैं, इसलिए उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया है। नेक्स्ट है, क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है अथवा यथास्थिर है। किसी भी अर्थव्यवस्था के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि समय के साथ उसकी माल उत्पादन करने की क्षमता बढ़ रही है अथवा स्थिर बनी हुई है। यदि उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ती है तो नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। यदि उत्पादन क्षमता स्थिर रहे तथा जनसंख्या बढ़ जाए तो जीवन स्तर घटने लगता है। उत्पादन क्षमता बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था पीपीसी के ऊपर किसी बिंदु को प्राप्त कर सकती है, पीपीसी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इस समस्या का अध्ययन हम आर्थिक विकास के अंतर्गत करते हैं।
अति अल्पकाल में राशनिंग। लेफ्टविच ने आर्थिक कार्यों का उल्लेख करते हुए अति अल्पकाल में राशनिंग की समस्या बताई है। अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति स्थिर होती है, जैसे किसी एक वर्ष में गेहूं की फसल कटने के बाद इसकी पूर्ति अगली फसल तक लगभग स्थिर बनी रहती है। अर्थव्यवस्था का यह काम होता है कि वे सीमित पूर्ति को उपभोक्ताओं में पूरे एक वर्ष तक भली भांति वितरित करे। सट्टेबाज पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि साम्यवादी देशों में राशनिंग के द्वारा पूर्ति को स्थिर रखा जाता है। इस प्रकार आर्थिक समस्या पीपीसी के केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने की नहीं होती है, बल्कि उत्पादन क्षमता का विस्तार करके पीपीसी को ऊपर की ओर ले जाने की होती है। अर्थात पीपीसी ऊपर की ओर शिफ्ट होना चाहिए। ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या होती है। धन्यवाद।